Hello friends, welcome back to my YouTube channel Miles and Motors. This is day 2 part 2 video of coastal ride. Today we will cover Kedshi beach, Harnei beach, Karde beach and kuch offbeat sunset points. यहाँ पे कुछ रास्ते बहुत ही ख़राब है, सो यू कैन एन्जॉय ऑफ रोडिंग। इस तरीके के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड छोटे छोटे ब्रिजेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। ये है केडशी विलेज। सो बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत ये विलेज है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ और फुल ग्रीनरी, नैरो रोड्स। कोकण की विलेज लाइफ आपको यहाँ देखने मिलेंगी। केडशी बीच वैसे बहुत बड़ा बीच नहीं है, सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं लगेगा इंस्टेड ऑफ दी लॉन्ग वीकेंड। सो यू कैन सी बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही खूबसूरत ये रोड है। सो ऐसे ही यूनिक स्पॉट ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हैं केडशी बीच। ये केडशी एक विलेज है और वहाँ पे एक छोटा सा बीच है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम क्राउड दिखेगा। यू कैन सी, देख सकते हो पीछे पूरा बीच खाली है। एंड सिर्फ ये मेरे पीछे जकी भाई घूम रहे हैं, यहाँ मैं हूँ। ऐसी जगह हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग निकले हैं राइडिंग पे। सो वी डोंट वांट टू गो इनटू दी क्राउडेड एरिया। सो हम लोग कोस्टल राइड से निकले हैं। गूगल मैप को भी छोड़ते हुए हम लोग जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे भी हमको मैप में दिख रहा है कोस्टल साइड से रोड जा रही है। तो हम लोग वहीं पे हमारे बाइक को चला ले रहे हैं और इस तरह की ब्यूटीफुल लोकेशंस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई डोंट नो हम लोग आज रत्नागिरी पहुंच पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। रत्नागिरी पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस राइडिंग में यही होता है कि हम लोग एक्सप्लोर करते चले लोकेशंस जहाँ भी आपको अच्छा लगे। बाइक राइड का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे ब्रेक ले सकते हो। छोटा रास्ता हो, गली हो, you can go throughout the smaller ways and you can find places like this. This is Kedshi beach. क्या जकी भाई, तेरा बात करो कुछ यार, कैसे लग रहा फिर राइड पे निकले तो? एकदम बढ़िया। कुछ पीछे छूट गए जो बोलते आएंगे कभी नहीं आ पाएंगे। तो ये मैसेज मेरी तरफ से जकी भाई की तरफ आओ, से हम लोग आ चुके हैं। जकी भाई की तरफ से जिसको मैसेज मिल रहा है वो समझ जाओ। कुछ दोस्त जो हमेशा टालते रहते हैं नेक्स्ट टाइम बोलकर, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। as you can see
द एम्प्टी बीच। अगर आप राइडर हो या ट्रैवलर हो और आपको शांति चाहिए, सो यू कैन कम हियर। जैसे कि आप देख सकते हो कि लॉन्ग वीकेंड है, तब भी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पे आप थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ कर सकते हो। सी, यहाँ पे बहुत ही कम आपको एक दो थोड़े बहुत लोग दिखेंगे। एंड यू कैन सी इस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, बट यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ पे आपको हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। भाई ये बंदे ने शायद कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पे, तो देखते हैं इन्होंने क्या ऑर्डर किया है खाने में। सो यहाँ है गर्मा गर्म अंडा भुर्जी एंड पाव। सो ठीक है, हम लोग को वैसे भी लाइट खाना ही खाना है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लोकेशन था। अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। इन छोटे छोटे विलेजेस के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर राइड करने का अलग ही एक मज़ा है, फुल विलेज वाली वाइब। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये एक फीलिंग है जो शायद शब्दों में कभी पूरी उतर ही नहीं सकती। पता है, बचपन में जो पेंटिंग्स बनाते थे ना, दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, बीच में एक नदी जो आगे जाके समंदर में मिल जाती थी, आज लग रहा है वो पेंटिंग ज़िंदा हो गई है। नीचे ये बैकवाटर, शांत खड़ी ये मछुआरों की नाव, और सामने ये छोटा सा गांव, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। पर सच तो ये है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और शायद हम भी नहीं रुक सकते। सनसेट पूरा होने से पहले हमें एक ख़ास जगह तक पहुंचना है, तो चलते हैं। एक तरफ ये खुला रास्ता और एक तरफ समंदर की गहरी सांसें। लहरें लगातार किनारे से टकरा रही है, जैसे हर बार कुछ कहना चाहती हो, कुछ अधूरी कहानियां जो शायद सिर्फ महसूस की जा सकती है। हवा में नमक सा घुला हुआ है और उसके साथ एक अजीब सा सुकून है जो दिल को धीरे धीरे शांत कर देता है। हम बस चल रहे हैं, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, सिर्फ ये रास्ता, ये लहरें और ये पल। सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, आसमान अपने रंग बदल रहा है, जैसे किसी ने धीरे धीरे एक पेंटिंग बना दी हो और हम उस पेंटिंग के बीच से गुजर रहे हैं। कभी कभी लगता है ये सफ़र कहीं ख़त्म ही ना हो, पर शायद सफ़र की खूबसूरती भी इसी में है कि ये रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता है, बिल्कुल हमारी तरह। यहाँ एक रैंडम लोकेशन दिखी जहाँ एक फ्लैट बीच था, जहाँ पे कार्स वार्स खड़ी हुई थी। सो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी हमारी बाइक थोड़ी बीच पे घुमा ले आए। सो थोड़ा हम लोगों ने यहाँ बीच पे राइड की, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ वीडियोस शूट किया और फिर यहाँ से निकले।
यह है अंजारले बीच, कोकण का एक और हिडन जेम। अपनी शांति और रॉ ब्यूटी के लिए जाना जाता है और यही जगह अपने फेमस टर्टल फेस्टिवल के लिए भी जानी जाती है, जब यहाँ छोटे छोटे टर्टल हैचलिंग्स समंदर की तरफ अपना पहला सफ़र शुरू करते हैं। हमने बस बीच को एक टच दिया और फिर वापस मुड़ गए, क्योंकि इस सफ़र में सिर्फ मंजिल नहीं, राइड का फ्लो भी उतना ही ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, अभी शाम के टाइम हम हरनाई बीच पे है और भाई यहाँ के सीन देख लो। फुल फिश मार्केट चल रही है और यहाँ पे एक्चुअली जो आप समंदर कोस्टल साइड देख रहे हो, वहाँ पे दूर पानी के अंदर कुछ बोट्स खड़ी होती है जो फ्रेश कैच फ़िश लेकर आती है और वहाँ से बुलक कार्ट के ज़रिए ये लोग यहाँ तक के फ़िश मार्केट में लेकर आते हैं। एकदम रॉ, एकदम रियल वाइब है यहाँ। ये नॉर्मल बीच जैसा नहीं है, यहाँ समंदर मतलब लाइफ है ये लोगों के लिए। इस सनसेट लोकेशन का कोई गूगल मैप नहीं था, सो हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। सो फाइनली ये लोकेशन हम लोग को मिल चुका है। सो थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए हैं, थोड़ा यू टर्न लेके जाना पड़ेगा पीछे। सो ऐसे कोई हिडन जेम होते हैं जिनका कोई गूगल मैप पे लोकेशन नहीं होता, बट यू नीड टू एक्सप्लोर इट। सो ये लोकेशन हम एक्सप्लोर करते करते फाइनली हमको ये मिल चुका है। यहाँ पे कार नहीं आ सकती, ओनली यू कैन टेक योर बाइक टू दी सनसेट पॉइंट। अगर आप कार से आ रहे हो तो आपको कार रोड पे ही खड़ी करनी पड़ेगी, बट यही तो फ़ायदा है बाइक राइड का कि ऑफ रोडिंग करते हुए आप कहीं भी कोने कोने पे कहीं कहीं एक्सप्लोर करते हुए लोकेशन पे पहुंच सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुकून वाला सनसेट ये है। ये लोकेशन आपको हरनई बीच से लाडगर जाते हुए ऑन द वे मिलेगा।
सफ़र धीरे धीरे यहाँ तक ले आया जहाँ अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बाइक रुक गई पर दिल अभी भी चल रहा है। आंखों के सामने सूरज अपनी कहानी ख़त्म कर रहा है और हम बस इस पल को जी रहे हैं। थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगी थी तो ज़की भाई और हम लोग यहाँ पे भेल एंजॉय करते हुए और गाइस यू कैन सी द लोकेशन, हम लोग कहाँ पे भेल एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन सी सनसेट हो चुका है यहाँ पे। भाई एक अच्छी चीज़ नहीं हुई है, मेरा जो Insta360 का माउंट है वो यहाँ पे टूट गया है। बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है लेकिन रोड जर्क होने की वजह से, रोड का ख़राब रोड होने की वजह से ये हुआ है। आई कांट कैप्चर 360 वीडियोस बट, और इसका स्क्रू जो है ये Insta360 के स्टिक के अंदर भी टूट गया है। सो लेट्स सी आगे कुछ मिलता है क्या माउंटिंग, अगर नहीं मिलता है तो ट्राई करेंगे भाई विदाउट स्टिक और विदाउट माउंटिंग कैप्चर करने का। सो लेट्स सी। एज यू कैन सी कि शाम काफ़ी हो गई है और बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा मेरा हेलमेट का ब्लैक विंडशील्ड था, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे विंडशील्ड चेंज करने के लिए फॉर बेस्ट विजिबिलिटी, क्लियर विजिबिलिटी के लिए। भाई 2 विंडशील्ड हमेशा साथ में रखे, एक ब्लैक वाला अगर आप डे में ट्रैवल कर रहे हो, सनी डेज़ में ट्रैवल कर रहे हो, एंड ये ट्रांसपेरेंट वाला विंडशील्ड बहुत ज़रूरी है अगर आप नाइट में राइड करने वाले हो। सो अभी हम लोग होप ट्राई करने वाले हैं कितना आगे जा सकते हैं। सो ये वाली रोड जा रही है अभी लाड़घर, और वहाँ से देखते हैं हम लोग आज रात में कितना कवर कर पाएंगे। आई विल अपडेट यू इन नेक्स्ट वीडियो। कैमरे का माउंट टूटने की वजह से बीच का फुटेज नहीं आ पाया है। सो हम लोग सनसेट पॉइंट से निकले थे गुहागर के लिए। गुहागर में हम लोगों ने बहुत स्टे के लिए होटल ढूंढे बट यू नो कहीं पे भी हमको होम स्टे होटल कुछ भी नहीं मिला। सो बहुत लेट नाइट हो गया था, तकरीबन 11:30 हो गया था, और यू नो एज यू नो कि विलेजेस में और इस टाइप के रिमोट लोकेशंस में इतनी रात को यू नो कुछ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। सो वहीं पे हम लोगों ने प्लान चेंज किया एंड वी डिसाइडेड टू चेंज आवर रूट। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रत्नागिरी वी आर डिसाइडेड टू गो टू द चिपलून, क्योंकि चिपलून में हमको एक होटल मिल गया था ऑनलाइन सर्च करने के बाद, और काफ़ी रेप्यूटेड होटल था। और लास्ट टाइम के बैड एक्सपीरियंस की वजह से मैंने उस होटल पे कॉल भी किया एंड कॉल करके कंफर्म किया, उसके बाद ये होटल बुक किया। एक अच्छा सा होटल चिपलून में बुक हो गया है। सो लेट्स हेडिंग टुवर्ड्स द चिपलून। अब हम पहुंच गए हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। सो होप ये हाईवे है तो होटल अच्छा ही होगा। होटल रीम्स इंटरनेशनल ये 3 स्टार होटल है, ये इसी हाईवे पे ही है। सो हम लोग को यू टर्न लेके आना पड़ा। सो वी गॉट द होटल। ये होटल का पार्किंग है, होटल रीम्स। भाई पार्किंग से तो होटल अच्छा ही लग रहा है। दिन भर राइड करने के बाद काफ़ी थकान हो चुकी थी, तो हम लोगों ने फटाफट चेक इन किया और होटल के रूम में चले गए। एज यू कैन सी होटल बहुत नीट एंड क्लीन है। सो इस तरह हमारा डे 2 का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कोस्टल राइड के डे 3 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। Thank you.